Hello बच्चों, let's read the question. At a particular locus, frequency of A allele is 0.3 and that of A is 0.7. What will be the frequency of heterozygous in random mating population at equilibrium? Option 1 0.48, option 2 0.21, option 3 0.42 एंड ऑप्शन 4 0.9. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी पॉपुलेशन में एट इक्विलिब्रियम हेट्रोजाइगस अलील्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन, इट रिमेन्स कांस्टेंट. कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है इन द एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फैक्टर्स, जैसे कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जिनकी वजह से क्या होता है? जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है एंड देयर इज सम वेरिएशंस. सो उनके एब्सेंस में क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है. सो जो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q square is equal to 1. So p square is the homozygous dominant अलील होते हैं और q square is the homozygous रिसेसिव अलील होते हैं और 2pq represents the heterozygous alleles in the population. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है p की. p कितना है? दैट इज a डोमिनेंट एलील है, इट इज इक्वल टू 0.3. और हमें किसकी वैल्यू दी गई है? इट इज q, दैट इज द रिसेसिव एलील स्मॉल a, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.7. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वी हैव टू टेल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस. ठीक है, कि हेट्रोजाइगस कितने होते हैं. सो हेट्रोजाइगस इज 2pq. सो 2pq is equal to 2 into 0.7 into 0.3. It comes out to be 0.42. So heterozygous alleles कितने हैं? 0.42. So for this question, the final answer is option 3, 0.42. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.